Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Knight of Pentacles, Two of Pentacles, The Lovers, Knight of Cups, Six of Pentacles and Knight of Swords. तो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स आए हैं. तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज आ ही नहीं सकते. पैसों की आपके ऊपर बारिश हो रही है, भर भर के पैसे आपके पास होंगे. ट्रैवलिंग आपके लिए ये वीक में बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा. क्यों ऑलमोस्ट डेली ट्रैवलिंग भी हो सकता है क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन नाइट के कार्ड्स आए हैं. तो ये ट्रैवलिंग बहुत दिखा रहे हैं. तो ये वीक में आपको ट्रैवल तो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा. लवर्स का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अच्छी रहेंगी. भले ही 6 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखा रहा है एंड ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर दिखा रहा है ये कार्ड्स. बट आपके लिए लवर्स का भी कार्ड आ गया है तो एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. सो नथिंग सीरियस. फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए जेमिनाई बहुत ही अच्छा वीक है. सो ओवरऑल आई कैन से वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए पर्टिकुलरली तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के लिए, करियर के लिए, बिजनेस ट्रिप्स पे जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है. खुशी का एटमॉस्फेयर रह सकता है कि आपकी तरफ कोई ऑफर लेटर भी आ सकता है. मतलब जॉब लेटर आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है. आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली वो ऑफ़र मिलेगा ही मिलेगा. नाइट ऑफ कप्स आया है तो नाइट ऑफ कप्स कहता है कि अगेन आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगा ही आएगा, आपकी कोई विश पूरी होगी. अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल होगी. टू ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको चीज़ों को बैलेंस पर बना कर रखने की ज़रूरत है. बेसिकली आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा आएंगी, पैसे आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे. आपको बस टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है एंड मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है. 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ आप डोनेशंस भी बहुत करोगे, चैरिटी भी बहुत करोगे, मतलब लोगों की ज़रूरतें भी बहुत पूरी करोगे. तो मतलब हर चीज़ में आपके पास पैसे इतने हैं कि आप अपने लिए भी खर्चा कर रहे हो, दूसरे के लिए भी खर्चा कर रहे हो. एंड लवर्स का कार्ड आया है तो अगेन नंबर 6. तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत लैविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे तो पैसा तो आप बहुत खर्चा करने वाले हो अपने ऊपर. एंड लास्टली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन ये भी बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स दिखा रहा है. बट ये कार्ड केयरफुल रहने को भी कह रहा है कि मतलब जोश में होश मत खो बैठिएगा. रिस्क लेना अच्छी बात है बट आवेश में, जोश में होश मत खो बैठना, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है. एंड तो ये कहता है कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, आप कुछ ज़्यादा ही बिजी रहोगे. टू ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप को एक बैलेंस मेंटेन करना होगा फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ में, वरना आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है. क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रह सकते हैं, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है. बट क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है या फिर आपका कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है. क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आ गया है तो एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. सो नथिंग सीरियस, ऐसा कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ये पूरे वीक तो बस आपको बस ट्रैवलिंग की ही बहुत थकावट रहेगी, हेडेक रहेगा एंड पीठ दर्द रहेगा, मतलब बैक इशू रहेगा. बाकी अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा. नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से जेमिनाई ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लिब्रा पे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स. सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो कार्ड्स निकले हैं.
एक कार्ड हैंगमैन थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट दिखा रहा है, चेंजेस एंड इनोवेशन लाने को कह रहा है, हेल्थ वाइज भी थोड़े बहुत इश्यूज दिखा रहा है। बट क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है तो करियर वाइज तो चीज़ें बहुत ही फैंटास्टिक होगी, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन आ गया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके पास भर भर के होगा। ऑल्सो किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है तो ये करियर वाइज भी बहुत अच्छी साइन है, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छी साइन है। एंड किंग ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो दोनों कार्ड्स कप्स के ही आए हैं। एंड आपके लिए अगर देखा जाए ना तो 1 2 3 एंड 4 चार चार कप्स के कार्ड आ गए हैं, तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको बस ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है तो पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो ये वीक में आपकी डेफिनेटली विश फुलफिल होके ही रहेगी, आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इस भले ही हैंगमैन का कार्ड आया है बट फिर भी क्योंकि 9 ऑफ कप्स आ गया है तो आपकी सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना लिब्रा, तो आई कैन से ओवरऑल वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपने इमोशंस को बहुत दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को अगर आप ओपनली एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके पास भर भर के होगा, पैसे भर भर के आपके पास आते रहेंगे, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। 7 ऑफ कप्स आया है तो आपको बस ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करने की ज़रूरत है अपने काम में, अपने करियर में, एंड अपने फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वरना क्या है कि आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो अपने खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच को आप फॉलो करिए अपने करियर में। 9 ऑफ कप्स आ गया है तो आपकी विश फुलफिल डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये, तो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। हालांकि हैंगमैन का कार्ड आया है तो ये कार्ड कहता है कि आपको इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने काम में आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है, एंड आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको उल्टा जवाब नहीं देना है, बल्कि सोचना है कि सो एंड सो पर्सन मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है। तो अगर आप अपने काम में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओगे, थोड़ा सा इनोवेशन लेकर आओगे, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। किंग ऑफ कप्स आया है तो किंग ऑफ कप्स कहता है कि आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने काम से, अपने करियर से, एंड आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही इमोशनली स्टेबल होकर मैच्योरली ले लेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सेलिब्रेट अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है, तो किंग एंड क्वीन का कार्ड ये कहता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। इमोशनली आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रहेगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपने इमोशंस को दबा कर नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रख लिया, बहुत दबा कर रख लिया, तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है। सो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है। एंड 7 ऑफ कप्स आया है तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है अपने पार्टनर से, हर एक चीज़ को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एंड हैंगमैन का कार्ड भी यही कहता है कि थोड़ी बहुत कहासुनी हो रही है तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप सोचिए कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहा है, एंड थोड़ा सा चेंजेस लेकर आइए, इनोवेशन लेकर आइए। एंड मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा बहुत आपको समझना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करना ही पड़ेगा। बट क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन सेलिब्रेट ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है। आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, मतलब जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की आपको ज़रूरत है। एंड 9 ऑफ कप्स कहता है कि आपके लिए
आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है, अपना डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने खुशी खुशी में एन्जॉयमेंट में कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से लिब्रा ओवरऑल फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Aquarius के कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द सन, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो Aquarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं। तो आपके लिए करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, एक साइड से तो ये हर्मिट का लोनलीनेस दिखा रहा है, बट क्योंकि सन का कार्ड आया है तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो भी एक बहुत अच्छी साइन है। तो हैप्पी टाइम्स भी है, बुरे टाइम्स भी हैं, बट मोस्टली आपके लिए खाली कार्ड्स अगर देखे जाएँ तो एवरेज टाइप आए हैं। एवरेज इसलिए है क्योंकि एक मेजर अरकाना का बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, एक मेजर अरकाना का थोड़ा सा एवरेज कार्ड आया है एंड बाकी माइनर अरकाना के ये दोनों एवरेज कार्ड्स आए हैं थोड़े से नेगेटिव टाइप के, बट ये दोनों कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। तो 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, 3 कार्ड्स थोड़े एवरेज आए हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो फॉर एक्वेरियस आई हैव टू से ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके लिए करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू बिगिनिंग है। 3 ऑफ कप्स आया है तो 3 ऑफ कप्स कहता है कि इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, इवेंट्स में जा सकते हो, तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, ऑफिस इवेंट में जा सकते हो। हर्मिट का कार्ड आया है तो हर्मिट का कार्ड कहता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है एंड आप अपने करियर में बहुत आगे जाओगे। प्लस अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं जैसे कि प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए या फिर किसी रिसर्च काम में आप काम कर रहे हो रिसर्च फील्ड में, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, बट इवेंचुअली आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, सब कुछ हैंडल कर लोगे। क्योंकि सन का कार्ड आ गया है तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी आपके लिए सब कुछ रहेगा। आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। सोसाइटी में एक आपका बहुत रुतबा होगा, नाम होगा एंड एक प्रेस्टीज होगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ईगो क्लैशेस नहीं रखना है, अपने वर्क प्लेस पे सबके साथ अच्छा बिहेवियर, हम्बल बिहेवियर रखिएगा, वरना आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है। एंड अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो एंड किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल सकते हो तो किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल जाइएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। 3 ऑफ कप्स आया है तो 3 ऑफ कप्स कहता है कि आप किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, इवेंट्स में जा सकते हो। बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा। हर्मिट का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है, सैडनेस फील हो सकता है, मतलब आसपास भले ही कितने ही ज़्यादा लोग क्यों ना हो फिर भी आपको लोनलीनेस एंड सैडनेस फील हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके लिए आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहोगे तो अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, बट इवेंचुअली आप सब कुछ हैंडल कर ही लोगे। क्योंकि सन का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, खुशी भरा एटमॉस्फेयर आपका रह सकता है। एंड लास्टली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको ईगो क्लैशेस नहीं रखने हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अपने टेम्परामेंट का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक रह सकता है, आँख से प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ रह सकता है। अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है, डाइट का बहुत ध्यान रखना है।
बाकी सन का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, दो दो वॉन्ट्स के भी कार्ड आ गए हैं तो फायर और एनर्जी तो रहेगी, बट फिर भी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay, guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting, and tarot consultation. Please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.